मेरी कविताओं का विनम्र संचयन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यशराज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं गणतंत्र दिवस की। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू हुए आज 73 वर्ष पूरे हुए, यानी हम अपने गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसी शुभ अवसर पर हम एक संकल्प ले रहे हैं। हम आज से 26 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक हर सप्ताह आपके लिए लाते रहेंगे किसी न किसी एक स्वतंत्रता सेनानी की जीवन गाथा, जिसकी शुरुआत हमने आज से की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के साथ। इस नए साल की नए शुरुआत हम भी कर रहे हैं। आज से इस चैनल पर और कवियों की कविताएं भी आएंगी मेरी आवाज में। कुछ बातें होंगी, कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ विचार मैं रखूंगा, कुछ विचार आप रखेंगे और ऐसे हमारा सफर और आगे बढ़ेगा। तो शुरू करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। मुझे आशा है आपको पसंद आएगी। शुरू करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। वो अपने माता पिता की 14वीं व अंतिम संतान थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दापोली तथा सतारा में की। फिर वह मुंबई आ गए। 1907 में उन्होंने मुंबई के एक स्कूल द एलिफेंट स्टोन से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह भी किया जाता है, जिसमें उनके शिक्षक श्री कृष्ण जी अर्जुन ने भीमराव अंबेडकर को अपनी पुस्तक बुद्ध चरित्र भेंट स्वरूप दी थी। अपना कॉलेज उन्होंने मुंबई के एक कॉलेज मेलन स्टॉर्म से की। भीमराव अंबेडकर के पढ़ाई में तेज होने के कारण उन्हें बड़ौदा के राजा की तरफ से हर महीने 25 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में मिलते थे। अपना ग्रेजुएशन उन्होंने 1912 में कंप्लीट किया। भीमराव जब 15 वर्ष के थे तब उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई से करा दिया गया। उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप के मिलने वाले पैसों को बचाने का सोचा और उसे अपनी आगे की पढ़ाई में खर्च करने का सोचा। तो उन्होंने अपनी सारी स्कॉलरशिप्स के पैसे बचाए और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उनके अमेरिका से आने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त कर लिया। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उनको निरादर का सामना करना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नीची जाति के आदमी थे। कुछ समय बाद बॉम्बे गवर्नर की सहायता से वो सिंड्रोम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में प्रोफेसर बन गए। इस बीच उनकी माता का निधन हो गया और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। भीमराव अभी और पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो एक बार फिर भारत से दूर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपना पूरा खर्चा खुद उठाया। वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया। भीमराव अंबेडकर के लिए एक और दुख की घड़ी इंतजार कर रही थी। उनकी पत्नी रमाबाई का 27 मई 1935 को निधन हो गया। फिर उन्होंने कुछ समय जर्मनी में गुजारा और इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। अपनी पत्नी के जाने के 5 साल बाद यानी 1940 को संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें अनेक बीमारियों ने घेर लिया, जिसमें पैरों में दर्द, रात को नींद ना आना और डायबिटीज शामिल है। वो अपना इलाज कराने मुंबई वापस आए। वहाँ उनकी मुलाकात एक डॉक्टर सविता अंबेडकर से हुई। उन्हें डॉक्टर के रूप में नया जीवन साथी मिल गया और उनका विवाह 15 अप्रैल 1948 को सविता अंबेडकर के साथ करा दिया गया। 2 विवाह से भीमराव अंबेडकर के 5 पुत्र व पुत्रियां हुई, जिसमें से 4 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनमें से केवल एक पुत्र उनका शेष बच गया, जिसका नाम यशवंत अंबेडकर है। उनके नाम के पीछे डॉक्टर की उपाधि 1927 में लगी। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था।
और 26 जनवरी 1950 251 पन्ने और 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत है, जिसका परिणाम निकला भारत का संविधान, जिसले लिखने वाले और कोई नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 दिसंबर 1956 एक ऐसा दिन है जिस दिन घर में 8,500 किताबें, 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं, 26 उपाधियां, 60 देशों का संविधान याद करने वाले बाबा साहेब अंबेडकर भारत के रत्न हमें छोड़कर चले गए। हमें आशा है ये प्रस्तुति आपको पसंद आए। धन्यवाद।